पूरा पंडाल भर गया था, पंडाल के बाहर लोग बैठे थे। तो लगातार मतलब आज छठे दिन भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो संत आसाराम जी बापू का जादू बरकरार है। आज भी पंडाल भर गया है छठे दिन भी। बिल्कुल पंडाल भर गया है, क्योंकि 5 दिन जो लोगों ने आनंद लिया उस आनंद को लोग खोना नहीं चाहते हैं, और छठे दिन उसी आनंद को लूटने के लिए आज भी आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि कितनी आज भी संख्या भरपूर दिख रही है। तो लोगों की आस्था और श्रद्धा पूरी तरह से कायम है। लोग आठों दिन यहाँ पर रहेंगे। अभी ठंडी का माहौल है, तापी तट पर आश्रम है, लेकिन ये तितिक्षा सहकर भी लोग ठंडी में भी अपना साधना भजन करने के लिए, आश्रम का आनंद लेने के लिए अभी भी पूरी तरह से शिविर में बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं शिविर का। महेश भाई, कौन सी शक्ति काम कर रही है कि इतनी भीड़ बापू नहीं होते हुए भी? और ये सूरत की बात करूँ तो सूरत में पहली बार मतलब 8 दिवसीय शिविर हो रहा है, उसके बाद मतलब इतनी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आई, तो कौन सी ये शक्ति काम कर रही है? मतलब ये ईश्वरीय शक्ति है, गुरु कृपा की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। देखो, बापूजी शरीर से भले नहीं हैं, लेकिन सर्वत्र हैं, सबके अंदर विराजमान हैं। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसे जिंद को बयो मोतिया बिंद। तो बापूजी तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, घट घट में वास कर रहे हैं। भले शरीर रूप से यहाँ पर विराजमान नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय में विराजमान है, सूक्ष्म रूप से विराजमान है, हर जगह विराजमान है। तो ये ईश्वरीय शक्ति है, गुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है, जो आज बापूजी कि यहाँ पे गैर मौजूदगी है। शरीर रूप से भले हम कहेंगे, लेकिन वास्तव में तो बापूजी सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। श्री आशा रामायण में हम पढ़ते हैं, तो बापूजी आज भी यहाँ पर विराजमान हैं, भक्तों के हृदय में विराजमान है, आनंद रूप में विराजमान है, और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के कृपा से इतना सब भीड़ आज भी हो रही है। हमको भी ऐसा था कि भाई भीड़ है, मतलब 2 दिन रहेगी, उसके बाद पंडाल खाली देखने को मिलेगा, लेकिन रोज पंडाल भर जाता है, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए दिखते हैं। देखो, हम साधारण जीव हैं, अपने अनुमान से चलते हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता तो फिर ईश्वर सत्ता है, ईश्वर की शक्ति तो ईश्वर की शक्ति है, वो अपना काम करती है। हमारे अनुमान सारे वहाँ पर फेल हो जाते हैं जहाँ ईश्वरीय सत्ता काम करती है। तो आपने देखा कि आपका अनुमान था, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो फिर यहाँ पर झोली भर भर के लोग आ रहे हैं, मंडप भरे जा रहे हैं पूरी तरह से। ऐसे ठंड के वातावरण में भी भक्त पूरी तरह से आनंद ले रहे हैं, और प्राकृतिक वातावरण है, तापी नद का किनारा है, खुला वातावरण है, तो ऐसे में बीमारियां चली जाती हैं, भाग जाती हैं। और B12 नाम की दवाई स्टॉल पर मिल रही है, जो कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों में भी फ़ायदा करती हैं, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा देती हैं। तो वो टैबलेट भी आपको स्टॉल पर मिल रही है। स्वास्थ्य वर्धक खजूर भी आपको स्टॉल पर मिल रही है। तो आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आश्रम ने पूरी तरह से व्यवस्था की है, और खुले वातावरण में तो ऐसे ही रोग शोक भाग जाते हैं। और सबसे बड़ी जो हम बात करते हैं गुरु कृपा की, वो तो है ही है, क्योंकि बापूजी की कृपा से तो पता नहीं कितने लाखों लोगों के रोग शोक भाग गए हैं, कईयों की बीमारियां चली गई हैं। वो कृपा तो विद्यमान है ही है। तो बात करेंगे योग वेदांत सेवा समिति की ओर से राकेश भाई 8 दिवसीय शिविर मतलब सूरत के अंदर ये पहली बार हो रही है। हमने देखा मतलब आज छठा दिन है, लगातार मतलब 6 दिन मतलब भक्तों का जन सैलाब, पंडाल भर गया, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए दिखे। ये तो बापू का जलवा है, आपको मानना पड़ेगा। और जितने भी यहाँ आते हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है अंदर से, वो उनको खींच से लेके आते हैं बापू के पास। बाकी बाहर से बापू ने ऐसा नहीं कि लो भाई टिकट का भाड़ा या बस भेजता हूँ आप केड़े में आ जाओ, नहीं, बापू ने अंदर से जो दिया है वो बापू को आज लोग हृदय से प्रेम करते हैं उसके शिष्य, इसीलिए हर जगह पे भीड़ रहेगी और बढ़ती ही जाएगी। महेश भाई ने भी बताया यहाँ की हर तरफ की यहाँ
जो भी साधक आते हैं बाहर से उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसका आरोग्य का, आध्यात्मिक उन्नति का। आप देखते हो कि ध्यान योग शिविर में जो ध्यान करती है सबकी ध्यान लगता है, कुंडलिनी जगती है। आप मीडिया वाले भी देख रहे हो और बाहर से लोग आते हैं वो भी देख के हैरान हो जाते हैं कि बापू के आश्रम में हो क्या रहा है, कि इतनी पब्लिक क्यों आ रही है। तो उसको कुछ ना कुछ लाभ हुआ है और हुआ है, इसलिए प्रेम के कारण खींच के आ जाते हैं। और ये भीड़ तो रहेगी रहेगी और रहेगी। तो बाहर से भी लोग आए, शिविरार्थी आए, बात करेंगे। कहाँ से आप आए हो? बॉम्बे से, उल्लासनगर। शिविर भरने आए हो? हाँ। कितने दिनों से हो यहाँ पर? 5 दिनों से। 5 दिनों से हो। कैसा लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे तो अभी बापूजी की झलक है। पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, वो बोला ऑल इंडिया से लोग आ रहे हैं, ये झलक है। आप कहाँ से आओ भैया? अभी उल्लास बदलापुर से आए हैं। बदलापुर से आए हो? बदलापुर कितने से। दिनों यहाँ आए हो? यहाँ पे 4 दिन से हैं। 4 कैसा दिन लग रहा है मतलब? बहुत ही अनुभव अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आज देश विदेश सभी जगह में भक्तों के हृदय में वेदना है, पीड़ा है कि उनके निर्दोष बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आज ये एक ऐसा पक्षपात न्याय है, एक तरफा न्याय है। आज इतनी महिलाएं बोल रहे हैं बापूजी निर्दोष है, लेकिन इस सरकार का इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। एक महिला के आरोप पे लगाने पे बापूजी को ऐसा इस कारावास में रखा गया है। तो इतने महिलाओं को आवाज़ अनदेखा क्यों किया जा रहा है? हम सभी महिलाओं की तरफ से, सभी साधकों से हम आह्वान करते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे और जल्द से जल्द बापूजी को रिहा करे। हरिओम हरिओम। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग खींचे दौड़े आते हो? क्या कारण है? षड्यंत्रकारों ने षड्यंत्र किया है, लेकिन हम तो बापू के बच्चे हैं, हमको मालूम है बापू एकदम अच्छे हैं और वो जानबूझ के अंदर रखा है बापू को। ये सरकार को भी मालूम है सब, लेकिन जानबूझ के जलने के वजह से पैसा किया है। बापू का जब सब ये पूरा ऐश्वर्य देख के जलन हो गया उनको, जलन के वास्ते। और ये धर्मांतरम बापू ने जो रोका ये क्रिश्चियन लोगों का, इसके बारे में उसके उधर से भी पैसा वो ये लोगों को मिलके ये लोगों ने ऐसा पैसा खा के ऐसा काम किया है। हम तो टिटवाला से, कल्याण टिटवाला। क्या कारण है कि इतने आरोप लगने के बाद भी आप लोग खींचे दौड़े आते हो? बापू 10 सालों से जेल में है। देखिए ये सब अपने अनुभव का बात है। जिस तरह शक्कर कितना मीठा है हमें ये बता नहीं सकते, गुड़ कितना मीठा है ये हम बता नहीं सकते। ये हमारे अनुभव है और हमारे गुरुदेव हमारे लिए साक्षात ईश्वर है, साक्षात शिव महादेव हैं। तो ये अनुभव हम नहीं बता सकते, ये समझा जा सकता है, तो इसको हम बता नहीं सकते, वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात मतलब कि 8 दिवसीय संत आसाराम जी बापू आश्रम सूरत के अंदर शिविर चल रही है और आज छठा दिन है। तो छठे दिन भी वही नज़ारा, मतलब जो पहले दिन जो नज़ारा देखने को मिला था, मतलब पूरा पंडाल भर गया था, पंडाल के बाहर लोग बैठे थे। तो लगातार मतलब आज छठे दिन भी वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो संत आसाराम जी बापू का जादू बरकरार। पिछले 10 सालों से संत आसाराम जी बापू जोधपुर की जेल में है, लेकिन बापू के भक्तों की श्रद्धा संख्या में रत्ती भर भी कमी देखने को नहीं मिली है। जीता जागता उदाहरण सूरत आश्रम में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से प्रेस की ताकत।